डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी सैलरीज बाकी डिपार्टमेंट से यूजुअली थोड़ी कम होती हैं फर्म्स के अंदर। बाकी डिपार्टमेंट से मेरा मतलब एश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, कंसल्टिंग हो गया, एडवाइजरी हो गया। उनके मुकाबले में ऑडिटर्स की सैलरी हमेशा थोड़ी कम होती है। किसी भी कंट्री के अंदर चले जाओ, यूके, यूएसए, कनाडा, मिडल ईस्ट के अंदर चले जाओ, हर जगह पे आपको ऑडिटर्स की सैलरी कम दिखेगी फर्म्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। तो उसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। बिफोर दैट, अ बिट अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ प्रेम कुमार, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वर्किंग इन यूके फॉर ऑलमोस्ट 5 years इन बिग 4 फर्म्स यूके। तो गेटिंग बैक टू वीडियो, हम बात करेंगे ऑडिट की सैलरीज कम क्यों हैं, क्या टॉप 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑडिटर्स की सैलरी बाकी डिपार्टमेंट के बंदों के अगेंस्ट काफ़ी कम होती है। कहीं भी चले जाओ दुनिया के अंदर, मैं खुद एश्योरेंस में हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त ऑडिट के अंदर हैं, काफ़ी दोस्त कंसल्टिंग में भी हैं, एडवाइजरी के अंदर भी हैं। तो सबकी एक सैलरी का अंदाज़ा भी हो और बाकी मार्केट डाटा भी अवेलेबल होता है जो आप ग्लासडोर या लिंक्डइन या काफ़ी जगहों से देख सकते हो। सो टॉप 3 रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से ऑडिटर्स को हमेशा कम पैसा मिलता है अगेंस्ट कंसल्टेंट्स, अगेंस्ट एडवाइजर्स या अगेंस्ट एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स। नंबर 1 रीज़न बीइंग कंपटीशन। देखो, ऑडिटिंग वो प्रोफेशन है जिसके अंदर इनटेक बहुत ज़्यादा है। अगर आप यूके की फर्म्स देखो, यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल से लेके ब्राइट स्टार्ट से लेके जो इनिशियल लेवल पे आते हैं उसके साथ हज़ारों लाखों लोग अप्लाई कर देते हैं फ्रॉम ओवरसीज़। पाकिस्तान, इंडिया से ही हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं फॉर सिंगल जॉब। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा डिमांड है कि इनके पास एडवांटेज है कि भाई हम सैलरीज कम ऑफर करें लेकिन हमारे पास उतने ही लोग आ रहे हैं। चलिए, हर दूसरा बंदा मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करता है कि सर हमें यूके आना है, आप प्रोसेस गाइड करते हैं। तो बेसिकली यूके वालों के लिए या कहीं भी चले जाओ, इवन मिडल ईस्ट, उनके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा है बंदों की, तो उनको मसला ही नहीं होता। वो हमेशा कम सैलरीज ऑफर करेंगे क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा सप्लाई हो गई है कि वो कम सैलरी पर भी लोग आना चाहते हैं। और ये हमेशा से होता आ रहा है ऑडिट के अंदर। एक बंदा जाता है, दूसरा आता है, 2 वैकेंसीज़ हैं, 10 उसकी जो हैं सीवीज़ पड़ी हुई हैं, तो उतनी ज़्यादा जो है ना सप्लाई आ रही है। उसकी बेस पे क्या होता है कि कंपटीशन है, हर कोई कम पैसे पे आ जाता है एंड देन इवेंचुअली कंपनीज़, फर्म्स इसको कैश आउट भी करती हैं, भाई हम कम ऑफ़र करेंगे क्योंकि लोग तो आना चाहते हैं। सेकंड टॉप रीज़न जो है वो ये है कि ऑडिट डिपार्टमेंट इटसेल्फ जो है ना वो इतना प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है किसी भी फर्म के लिए। किसी भी फर्म को देख लो, किसी भी कंट्री के अंदर देख लो, ऑडिटिंग इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो स्टेबल तो है लेकिन वो इतना ज़्यादा का नहीं कमाता। आपकी कमाई जो होती है फर्म्स की, जैसे डेलॉयट की बात करते हैं, डेलॉयट इज़ मोर फेमस फॉर इट्स कंसल्टिंग प्रैक्टिस देन ऑडिट। डेलॉयट कंसल्टिंग के लिए बहुत बहुत फेमस है। तो उसकी जो बड़ी कमाई होती है कंसल्टिंग से होती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं एडवाइजरी के होते हैं, इसमें बहुत पैसा मिलता है। ऑडिटिंग का बिजनेस क्या है, एक स्टेबल बिजनेस है, अच्छा रेवेन्यू नो डाउट, इट्स वन ऑफ द टॉप सर्विस लाइन्स, लेकिन बिल्कुल टॉप पे नहीं है। तो उसके हिसाब से ना ऑडिट बड़े नंबर्स जनरेट नहीं कर पाता है ईयर ऑन ईयर। वो एक स्टेबल ग्रोथ में है, एक प्रोडिक्टेड ग्रोथ में होता है, और भाई उसके हिसाब से आपके अगर इनटेक आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से वो सैलरीज वगैरह भी उस हिसाब से मैनेज हो रही हैं, क्योंकि ऑडिट डायनामिकली ग्रोइंग एरिया नहीं है। उसमें कोई स्पेशलाइज सेट ऑफ स्किल्स अलग से नहीं चाहिए कि आपको अलग से हायर करें। एक स्टडी इनटेक आ रही है, लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, एंड देन उनकी ग्रोथ भी उस हिसाब से प्रॉफिटेबल भी उतना ही है। तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि ऑडिटिंग के अंदर जो है आप क्लाइंट को जो चार्ज कर रहे होते हो वो टिपिकली अमाउंट काफ़ी कम होती है अगेंस्ट अदर सर्विस लाइन्स। बाकी सर्विस लाइन्स का जो चार्ज आउट रेट भी ज़्यादा होता है, उसके अलावा जो आप क्लाइंट से रिकवर करते हो वो भी ज़्यादा होता है। ऑडिटिंग का क्या होता है कि ऑडिटिंग ऑन एवरेज कहीं भी चले जाओ दुनिया में, अगर आप 100 घंटे लगा रहे हो तो वो उसका जो पर आवर रेट होता है वो टिपिकली काफ़ी कम होता है अगेंस्ट एडवाइजरी इंगेजमेंट्स या आपकी जो बाकी इंगेजमेंट्स है। तो ऑडिटर की नेट रिकवरी जो होती है ना किसी भी फर्म के अंदर एट एनी ग्रेड, वो काफ़ी कम होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट। तो कहने का मकसद है कि ऑडिटर कमाता कम है फ्रॉम द क्लाइंट्स, उसके हिसाब से उसकी सैलरी भी कम होती है। बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ज़्यादा कमा रहे होते हैं इस हिसाब से, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के बेस पे फीस लेते हैं, ना कि घंटों के बेस पे। ऑडिटिंग का होता है घंटों के हिसाब से होता है, उसके उसके साथ डिस्काउंट रेट्स अप्लाई हो रहे होते हैं क्लाइंट्स को कि इतना चार्ज करेंगे। ओवरऑल ऑडिट में जो राइट ऑफ्स भी आ जाते हैं, रिकवरी के इश्यूज़ भी होते हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया तो वो मल्टीपल इश्यूज़ हैं। इवेंचुअली ऑडिट वो इतना प्रॉफिट जनरेट नहीं करके देता ऑन ईच इंगेजमेंट जितना बाकी डिपार्टमेंट जनरेट कर रहे होते हैं। कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स के भाई आपकी सप्लाई भी इतनी ज़्यादा आ रही है कि इनको ज़रूरत नहीं है कि सैलरीज बढ़ाएं इतनी ज़्यादा। एट द सेम टाइम आपका जो ऑडिट बिजनेस सेल्फ इज़ नॉट दैट प्रॉफिटेबल, और आपका ऑन एवरेज भी इंडिविजुअल्स का चार्ज आउट रेट होता है वो कम होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना मिल मिला के इवेंचुअली ऑडिट की सैलरीज हमेशा से कम रही हैं इन एनी एनी फर्म, एनी कंट्री। और ये बोनस पे भी इम्पैक्ट करता है। ऑडिटिंग के बोनस देखो कि आपकी काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं एज अगेंस्ट दी एडवाइजरी या बाकी जो लोग होते हैं डिपार्टमेंट्स के, उनके बोनस काफ़ी वेरी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं। ऑडिटिंग के कम होते हैं लेकिन उनके सीजनल भी होते हैं, अगर सीज़न चली गई तो उनके बोनस भी कम हो जाते हैं। खैर, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट ओवरऑल दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ऑडिटिंग प्रोफेशन में हमेशा से कम सैलरीज रही हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।